कहीं आप भी तो किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत तेजी से मल्टी लेवल मार्केटिंग का धंधा फल फूल रहा है। घर में रहने वाली गृहिणियां हों, कई ऐसे लोग जो फ्रीलांस में काम करते हैं, कई लोग जो रोजगार की तलाश करते हैं, कई वो लोग जो अपने मूल काम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब के तौर पर काम करना चाहते हैं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग को अपने लिए एक बड़ा विकल्प बनाते हैं। इनमें सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर एमवे कई सालों से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। उसी की तर्ज पर कई छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो अपना कारोबार बहुत बड़ा कर चुकी हैं। लेकिन यदि आप भी ऐसी किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल सरकार ने इस तरह की कंपनियों और इनके काम करने के तरीके को अवैध घोषित कर दिया है। सरकार ने क्यों अवैध घोषित किया और क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों की पिरामिड और धन प्रसार स्कीमों पर रोक लगा दी है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत ऐसी कंपनियों के लिए बनाए गए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक ऐसी सभी कंपनियों को 90 दिनों के अंदर इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए हैं। नए नियम की सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कंपनियों की ओर से चलाए जाने वाले पिरामिड स्कीम और धन प्रसार स्कीम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है कि आप इतने बेचेंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आपको उसका कमीशन मिल जाए। ऐसी बहुत सारी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जो जिनको लेकर लोग कहते हैं कि आप 4 और लोगों को बना लीजिए क्लाइंट, तो आपको उनका कमीशन भी मिलता रहेगा। फिर उसके बाद में और 4 के 12 हो जाएंगे और इसी तरह से जब पिरामिड बढ़ता जाएगा तो आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इसके झांसे में बहुत लोग आते हैं। क्या होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो जरा समझा देते हैं आपको। पिरामिड स्कीम एक ऐसा निवेश है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़कर अपने साथ और भी लोगों को जोड़ता है। ये घर घर में आपने देखा होगा, पहले नाते रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनको अपना क्लाइंट बनाते हैं। सामान बेचने के लिए बहुत लोग आते हैं, इसके बदले में पैसे मिलते हैं। पिरामिड स्कीम एक पिरामिड के शेप में काम करती है। इसमें टॉप पर कुछ लोग होते हैं जो इसके नीचे एजेंट्स जोड़ते चले जाते हैं। यानी पिरामिड स्कीम में निवेशकों या मेंबर्स की संख्या पिरामिड के लेयर की तरह बढ़ती जाती है। इसमें फ्रॉड इस तरह से होता है कि इसके नीचे जुड़ने वाले लोगों से ज्वाइनिंग फीस के नाम पर होने वाली कमाई का फायदा टॉप पर मौजूद लोगों को होता है। इसमें खराब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेचने का झांसा देकर बेचने वालों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी सवालों के घेरे में आ जाती है। एमवे के साथ क्या हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। एमवे क्योंकि बहुत बड़ा नाम रहा है इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के धंधे का। एमवे एक अमेरिकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी समेत कई प्रोडक्ट्स बेचती है। इसकी भारतीय इकाई एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी की स्थापना 1959 में जे वॉन एंडल और रिचर्ड डेवोस द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के मिशिगन में है। ईडी ने एमवे के खिलाफ जो कार्रवाई की है पहले वो भी जान लीजिए। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच यानी जब्त कर ली है। एमवे की जब्त की गई प्रॉपर्टी में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित कंपनी की जमीन, एक फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट शामिल है। एमवे के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई आप ये भी जानना चाह रहे होंगे, ये भी हम आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि एमवे पर यह कार्रवाई डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम नेटवर्क की आड़ में पिरामिड स्कीम फ्रॉड करने की वजह से हुई है। एमवे पर की गई यह कार्रवाई प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई है। ईडी ने जांच में पाया कि एमवे द्वारा पेश किए जाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरर के पॉपुलर प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि बड़े महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं इसलिए महंगे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा, कई गुनी ज्यादा कीमत पर ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे। ऐसे में भोली भाली जनता को सही जानकारी दिए बिना उन्हें कंपनी से जुड़ने और उसके महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे आम लोग अपनी गाड़ी कमाई गंवा देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम में एक अंतर होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान करती है, जबकि पिरामिड स्कीम पूरी तरह नए मेंबर्स को जोड़ने पर टिकी हुई होती है।
वैसे तो MLM या डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में फ़र्क है। डायरेक्ट सेलिंग में जहां कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे देता है, तो वहीं पिरामिड स्कीम में कंपनी से जुड़ने यानी ज्वाइनिंग की फीस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और एक किट थमा दी जाती है। पिरामिड स्कीम को डायरेक्ट सेलिंग जैसा दिखाने के लिए इसमें भी प्रोडक्ट्स की बिक्री का दिखावा किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक फ्रॉड है। अगर आप सचमुच में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग या मार्केटिंग के और तौर तरीकों को सीखें। ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसमें पिरामिड में ऊपर बैठे लोग मलाई खा रहे हैं, इसमें नीचे कई लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इससे बचिए। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।